Dear student, welcome to Agarwal tutorial classes. Today our topic is chapter 6 deduction of 80E, 80EE, 80EA, 80EB. First of all we see that what is our section 80E. This is a section in which we avail deduction of interest paid on loan टेकन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि हमारा जो 80E का सेक्शन है वो हमारा कवर करता है जो हमने हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ले रखा है उसकी डिडक्शन को। एलिजिबल एसएससी कौन होता है? इसके अंदर एलिजिबल एसएससी होता है इंडिविजुअल ओनली secured of source of loan must be have been taken from बैंक। जो आपका लोन है वो या तो आपने बैंक से लिया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आपने अगर लोन ले रखा है तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा। पर्पज़ ऑफ लोन, जो आपने लोन लिया है उसका पर्पज़ क्या हो सकता है? वो एसएससी खुद के लिए ले सकता है, अपनी रिलेटिव के लिए ले सकता है। रिलेटिव के अंदर कौन आएंगे? स्पाउस और हिज चिल्ड्रंस। स्टूडेंट फॉर हुम एसएससी इज़ अ लीगल गार्डियन, या फिर एसएससी उसके लिए ले सकता है जिसका वो लीगल गार्डियन हो तो उसका डिडक्शन अलाउ होगा। कोर्स आफ्टर क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। अगर आप क्लास 12 तक के लिए लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको डिडक्शन अलाउ नहीं है, लेकिन क्लास 12th और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा। लोन कैन बी टेकन स्टडी इन और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। आप इंडिया के अंदर स्टडी के लिए लोन ले सकते हैं या फिर इंडिया से बाहर स्टडी यानी कि अब्रॉड स्टडी के लिए भी लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा। कोर्स में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम। कोर्स जो आपका है जिसके लिए आपने लोन लिया है वो आपका फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। डिडक्शन इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन हायर एजुकेशन लोन आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो आपने डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा जितना आपने प्रीवियस ईयर के अंदर इंटरेस्ट पे किया है, वो जो आपका इंटरेस्ट है आपको डिडक्शन के लिए अलाउ होगा। पीरियड ऑफ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर 8 assessment year starting from the assessment year in which SSC start paying interest on loan। मैक्सिमम आपको डिडक्शन अलाउ होगा 8 assessment year के लिए जब से एसएससी ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना शुरू किया है तब से। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 80EE। जो 80EE सेक्शन है वो भी हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अगर आप अपने खुद के रहने के लिए कोई हाउस लेते हैं उसके लिए आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ होती है सेक्शन 80EE में। लेकिन आपने इसका एक सेक्शन पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 24 सबसेक्शन बी, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो आपका था अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसके लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपका 30,000 और 2 लाख एज पर कंडीशंस था। वही सेक्शन हमारे यहाँ पे है। एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा? इंडिविजुअल ओनली वेदर ही इज़ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। लोन जो है वो कहाँ से होना चाहिए? या तो किसी बैंक से होना चाहिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अगर आपने लोन ले रखा है तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगा। पर्पज़ ऑफ लोन, लोन मस्ट बी टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। कंडीशंस क्या क्या हैं डिडक्शंस लेने का? लोन मस्ट हैव बीन सैंक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17, यानी कि आपका जो लोन है वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर सैंक्शन हुआ होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा।
अमाउंट ऑफ लोन आपका कितना होना चाहिए, 35 लाख होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। और वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस आपका 50 लाख और मोर देन होना चाहिए। एसएससी शुड नॉट ओन रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, यानी कि एसएससी के पास पहले से कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए जिस दिन एसएससी ने बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन सैंक्शन करवाया है। डिडक्शन कितना मिलेगा इसमें आपको, डिडक्शन इज अलाउबल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, यानी कि ये जो डिडक्शन है आपकी 24B सेक्शन के अलावा है। फॉर इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन बोरो फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। पीरियड ऑफ डिडक्शन, आपको डिडक्शन अलाउ होगा जब तक आप लोन रीपे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 80E अमेंडेड सेक्शन है आपका ये। एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा इसके अंदर, इंडिविजुअल रहेगा वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सोर्स ऑफ लोन वही रहेगा हमारा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। पर्पज़ वही हमारा कि जो लोन है वो हमारा होना चाहिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। कंडीशंस क्या रहेगी, इंडिविजुअल शुड नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। एलिजिबल मतलब जो आपका इंडिविजुअल है वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए सेक्शन 80EE की डिडक्शन के लिए। अगर वहाँ पे एलिजिबल है तो उसको 80EE का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। लोन मस्ट हैव बीन सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी कि जो लोन है वो आपका 2019-20 प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो आपकी है वो 45 लाख और मोर देन होना चाहिए। एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन बैंक ने लोन सैंक्शन किया है उस दिन एसएससी के पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 80EE और 80EE है उसके अंदर डिफरेंस यही है, एक तो इंडिविजुअल जो है आपका पर्सन एसएससी वो 80EE में कवर नहीं होना चाहिए, लोन आपका 2019-20 में सैंक्शन होना चाहिए और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख और मोर देन 45 लाख होनी चाहिए। डिडक्शन कितना अलाउ होगा इसके अंदर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ड्यूरिंग द ईयर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। जी डिडक्शन इज over and above section 24 subsection B for the interest paid in respect of loan borrow for the acquisition of self occupied property। पीरियड ऑफ डिडक्शन वही रहेगा जब तक आप लोन को रीपे करेंगे तब तक आपको डिडक्शन अलाउ होगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे परचेज़ करने के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80EEB। ये भी आपका अमेंडेड सेक्शन है। तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमारा जो एलिजिबल एसएससी वो इंडिविजुअल रहेगा वेदर इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सोर्स ऑफ लोन किसी बैंक से, किसी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग ऑफ NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। पर्पज़ ऑफ लोन मस्ट बी टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये जो लोन है वो केवल और केवल हमारा परचेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। कंडीशंस फॉर लोन क्या रहेगा, इसके अंदर जो आपका लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2020 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 19 से लेके 31/3/2023 तक का अगर कोई भी लोन सैंक्शन होता है तो उसको डिडक्शन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80EEB। डिडक्शन कितना रहेगा, इंटरेस्ट पेड और
1,50,000 विच एवर इज लोअर। पीरियड ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा? डिडक्शन इज अवेलेबल टिल रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूस। जब तक आपका लोन चलता रहेगा रीपेमेंट, तब तक आपको डिडक्शंस मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट आवर चैनल, लाइक शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।